नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि चैट जीपीटी इतना कोहेरेंट रिस्पॉन्स क्यों देता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोहेरेंट का मतलब भी नहीं पता होगा कि कोहेरेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम कोहेरेंट के बारे में जानेंगे और आप सीखने भी वाले हो कि क्यों और किस वजह से ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स देता है। सबसे पहली मीनिंग, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कोहेरेंट को आप समझोगे कोहेरेंस से। अब कोहेरेंस का मतलब होता है कोई भी ऑर्डर और कोई भी फ्लो की जो क्वालिटी होती है उसको ही हम कोहेरेंस कहते हैं। यानी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट वो किस वजह से देता है इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी को ही हम कोहेरेंस कहते हैं। कोई भी सेंटेंस एक वर्ड से लिंक्ड होता है और बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं, और कहीं ना कहीं जब उसकी मीनिंग करेक्ट होती है, चाहे हम उसका ट्रांसलेशन देखें वर्ड्स और फ्रेजेस के टर्म्स में, प्रोनाउन प्रोनाउन के जो रिपीटेशन है उसको देखें, सिमिलर सेंटेंस का पैटर्न्स देखें, ये सारे जो आइडियाज होते हैं और इन आइडिया का जो फ्लो होता है, जो ऑर्डर होता है, उसको ही हम कोहेरेंस कहते हैं। और ये चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो ये क्यों देता है? देखिए, इसके पीछे की वजह है। अगर आपसे मैं पूछूं, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी नॉलेज के बेस पे देंगे। आपको जिस तरीके की नॉलेज होगी आप उस तरीके के अपने आंसर्स दोगे। जिस तरीके का आपकी अपब्रिंगिंग रही होगी, जिस तरीके की चीजें आपने पढ़ी होंगी, आप उसी के लेवल पे आंसर दोगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जब चैट जीपीटी को बनाया गया था तो बहुत बड़े डेटा के थ्रू इसको ट्रेन किया गया। यानी कि बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा की वजह से, ट्रेन करने की वजह से क्या हुआ कि जो भी इसके अंदर कंटेंट है, जो हम इनपुट देते हैं, जो डेटा है जो शेयर करता है, जो इसकी स्टोरेज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिल करके इसको बेटर बनाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास डेटा बहुत सारा है और उस डेटा के बेसिस पे वो रिजल्ट देता है। और ये डेटा 2021 तक है जिसको ट्रेन कर दिया गया है, और उसके बेसिस पे वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है, आपको समझता है। इस वजह से वो कोहेरेंस रिस्पॉन्सेज भी देता है। एक चीज और समझते हैं, इसके पीछे का एक और लॉजिक ये है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करता है, डे बाय डे इम्प्रूव करता है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करता है, आपके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करता है, फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे वो प्लान करता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जो रिजल्ट्स आता है उसको रिव्यू करता है, और फिर यही प्रोसेस चलती रहती है। इससे क्या होता है ना, जो उसके आंसर देने की साइकिल है वो इम्प्रूव होती रहती है। जब ये इम्प्रूव होती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ये दूसरी वजह है। एक और वजह हो सकती है कि जो इसका जो डेटा है और जो इसका नेटवर्क बना हुआ है, ये डीप न्यूरल नेटवर्क है। डीप न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जो हमारा माइंड है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं एक न्यूरल नेटवर्क की तरह ही वो कनेक्टेड है। तभी तो हमारी जो सेंसेस हैं सारी काम करती हैं। कोई हमें आवाज देता है, तुरंत से हम पीछे पलट के देखते हैं, अरे कौन हमें बोल रहा है। या कोई वीडियोस देखते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत इमेजेस बनने स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो तुरंत उससे रिलेटेड हमें इमेज, स्टोरीज, कहानियां आने लगती हैं। ये किस वजह से होता है? ये न्यूरल नेटवर्क की वजह से होता है। इसी तरीके से जो जो इसका डेटाबेस है उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क को सेट किया गया बहुत डीप में, तभी वो हर एक मीनिंग को समझता है। आपका जो टाइप किया हुआ क्वेश्चन है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है, जिसकी वजह से वो कोहेरेंस रिस्पॉन्सेज देता है। तो आप समझ पा रहे हैं? अगर अगर आपको लगता है कि आपको चैट जीपीटी से आगे जाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड उस लेवल का बनाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा किस तरीके से ट्रेन किया गया है। अगर आप उस तरीके की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया अपने अपने माइंड के साथ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे निकल जाओगे। और देखिए, ये कंप्लीटली है ना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यहाँ पे आप कह सकते हो लॉजिक्स हैं, यहाँ पे लीनियर्स जो हैं, डिसीजंस हैं, हर एक तरीके के डेटाबेस पे इसको ट्रेन किया गया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या होता है? सेंसेस को समझते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी मॉल्स वगैरह जाते हैं या कहीं जो हाईटेक जगह पे आप जाते हो तो क्या होता है, आप जाते हो सेंसर की वजह से वो कांच के दरवाजे खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक्स खुल जाते हैं। क्यों? वहां पे सेंसर्स लगे हुए हैं। उन सेंसर्स को क्या ट्रेन किया गया है कि जैसे ही उसको आभास होता है कोई इंसान आया है, वो तुरंत ओपन हो जाता है। दैट्स कॉल्ड अ मशीन लर्निंग। उसके अंदर वो एल्गो फिट है। तो जब इस तरीके की चीजों को ट्रेन किया जाता है कि वो डिसीजन लेने में सक्षम हो जाता है, अपने लॉजिक्स को लगा पाता है, और जो चीजें हैं उसको और बेटर कर पाता है, तो वो केवल और केवल पॉसिबल होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की वजह से। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की वजह से बहुत सारे बोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, चैट बोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं,
और चैट जीपीटी तो इन सबका एडवांस वर्जन है। और मैंने बहुत सारे जनरेटिव चैट बोर्ड्स, एआई चैट बोर्ड्स से रिलेट करके मैंने बताया कि चैट जीपीटी अलग कैसे है। इस पे भी हमने वीडियोस बनाई हैं। ये पूरी सीरीज है ना आपके काम की होने वाली है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की वजह से कोहेरेंस रिस्पॉन्सेज देता है और आई होप कि ये सारी की सारी बातें आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है, क्वेश्चंस, अपने कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।